नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव। 23 फरवरी 2023 अतीक साबरमती जेल में बड़ी बेसब्री से एक खबर का इंतजार कर रहा था। देर शाम खबर मिली कि राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके 2 गनर्स को धूमनगंज में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बस इसी ट्रिपल मर्डर के बाद अतीक के अंत का सफर शुरू हो गया। एक हफ्ते के अंदर अतीक के खास लोग पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। यह हत्याकांड अतीक पर इतना भारी पड़ा कि खुद अतीक और अशरफ के साथ उसके गैंग के तमाम शूटर मारे गए। इन 11 महीनों में जो लोग बच गए उन्होंने या तो सरेंडर कर दिया या फिर अंडरग्राउंड हो। 7 दिन पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को महीने का लाखों रुपए देने वाला नफीस बिरयानी, उसकी भी मौत हो गई। अतीक से जुड़ा हर शख्स तबाह हो गया। जो कभी अतीक का नाम लेकर उगाही किया करता था वो आज अपने साथ उसका नाम लेने तक से बचता दिखाई देता है। उमेश पाल और अतीक की हत्या के बीच महज 50 दिनों का गैप था। महज 11 महीने के अंदर अतीक के 10 सबसे करीबी लोगों में से 6 अब इस दुनिया में नहीं है। तो आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि अतीक गैंग का कौन सा गुर्गा कब और कैसे मारा गया। उमेश पाल की हत्या के महज 3 दिन बाद यूपी पुलिस ने 27 फरवरी को माफिया अतीक अहमद के करीबी अरबाज को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अतीक जब पॉलिटिक्स में सक्रिय था तब से अरबाज उसकी गाड़ी चलाता था। अतीक अरबाज को अपने बेटे की तरह मानता था। अतीक के काफिले का वो मुख्य ड्राइवर था। उमेश की हत्या में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया वो भी अरबाज के घर के बाहर मिली थी। अतीक का दूसरा करीबी विजय चौधरी उर्फ उस्मान 6 मार्च को मारा गया। वो अतीक गैंग का शार्प शूटर था। उस्मान ने ही उमेश पर सबसे पहले फायरिंग की थी। उमेश जैसे ही अपनी क्रेटा कार से उतरे तभी घात लगा कर बैठे विजय उर्फ उस्मान ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और गोली लगते ही उमेश जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद शूटर गुलाम मोहम्मद और बमबाज गुड्डू मुस्लिम समेत दूसरे बदमाशों ने उमेश समेत 2 सुरक्षा कर्मियों पर कई राउंड फायर झोंके। 6 मार्च को यूपी पुलिस ने प्रयागराज के कौंधियारा में विजय को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 13 अप्रैल को अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम को यूपी एसटीएफ की टीम ने झांसी में ढेर कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज में गुलाम और असद उमेश पाल पर गोली चलाते दिखाई दे रहे थे। उमेश पाल के कत्ल के बाद दोनों प्रयागराज से बाइक पर कानपुर पहुंचे थे। इसके बाद दोनों ने कानपुर से बस पकड़ी और नोएडा आ गए। नोएडा से दोनों को दिल्ली के संगम विहार ले जाया गया। दिल्ली में असद और गुलाम 15 दिन तक रुके। दिल्ली में 2 हफ्ते बिताने के बाद दोनों अजमेर पहुंचे। अजमेर में वो कुछ दिन रुके। मौका देखकर दोनों अजमेर से झांसी चले गए, जहां यूपी एसटीएफ की टीम ने इन दोनों का एनकाउंटर कर दिया। 15 अप्रैल को माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को उमेश की हत्या के मामले में पुलिस रिमांड पर लाई। रिमांड खत्म होने से पहले 15 अप्रैल 2023 शनिवार रात अतीक अशरफ को मेडिकल टेस्ट के लिए कॉलविन हॉस्पिटल लाया गया। इसी बीच 3 लड़के मीडिया कर्मी बनकर पुलिस का घेरा, सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आए और अतीक के सिर में गोली मार दी। अशरफ कुछ समझ पाता उससे पहले लड़कों ने उस पर भी ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। सिर्फ 1 मिनट के अंदर दोनों वही ढेर हो गए। हमलावरों की पहचान लवलेश, सनी और अरुण मौर्य के नाम से हुई। तीनों इस वक्त चित्रकूट जेल में बंद हैं। प्रयागराज के मशहूर ईट ऑन रेस्टोरेंट के मालिक नफीस बिरयानी अतीक का फाइनेंसर था। वो अतीक के परिवार ही नहीं, उसके गुर्गों पर भी अच्छी खासी रकम खर्च किया करता था। नफीस ने शहर के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में बिरयानी बेचकर अकूत दौलत इकट्ठा की। इतनी दौलत कि वो अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता को हर महीने 25 से 30 लाख रुपए भेजता था। 2 नवंबर 2023 को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने नफीस को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। गिरफ्तारी के बाद वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद था, जहां 17 दिसंबर रविवार शाम उसे हार्ट अटैक आया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 28 सितंबर 2023 को यूपी एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अब्दुल समद उर्फ सद्दाम को दिल्ली के मालवीय नगर से गिरफ्तार किया। सद्दाम 7 महीने तक पुलिस और एसटीएफ को चकमा देता रहा। फरारी के दौरान उसने 7 शहर बदले। इस दरमियान उसने अपने दोस्तों के नाम से 10 से ज्यादा मोबाइल नंबर लिए, लेकिन सितंबर के आखिरी हफ्ते में उसे भी आखिरकार दबोच लिया गया। सद्दाम माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला है। उसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। सद्दाम की गिरफ्तारी इस लिहाज से भी बड़ी खबर थी क्योंकि उसका संपर्क अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की बीवी जैनब फातिमा दोनों से था। ऐसे में पुलिस उससे दोनों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रही है। उमेश हत्याकांड के बाद शाइस्ता और जैनब दोनों ही फिलहाल फरार हैं। अब पुलिस गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता और जैनब की गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।